वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना चुप रहे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ कंसेप्ट होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जब हम चीज़ों को एक्चुअल वैल्यू के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 4 6 0 0 0 0 0 0। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा सा पहले मैं आपको साइंटिफिक फॉर्म को डिस्कस करता हूँ। साइंटिफिक फॉर्म को बनाने का तरीकाकार ये होता है कि पॉइंट के बाद पहले आपके पास एक डिजिट होना चाहिए, लेकिन वो जो डिजिट होना चाहिए वो नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, यानी 1 2 3 अप टू 9, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। और फिर आपके पास जो बाकी डिजिट आता है उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने यहाँ +4 लिख दिया। अब पहले प्लस या माइनस, अब यहाँ से ये कंसेप्ट होता है अगर आपके पास पॉइंट हो और पॉइंट से अगर हमने राइट जानिब मूव करना हो तो फिर हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं? फिर हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, यानी जो 10 की पावर बनेगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे लिख देता हूँ +3। और अगर मैं पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करूँगा तो फिर मैं जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव लिखता हूँ, जैसे -3। तो इस कंसेप्ट में अगर मैं पॉइंट से इस तरफ मूव करूंगा तो मेरे पास पावर्स पॉजिटिव में आ जाएंगी, और अगर मैं इस तरफ मूव करूंगा तो मेरे पास पॉइंट्स पावर नेगेटिव में आ जाएंगी। इसके अलावा एक कंसेप्ट से अगर आपके पास, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 6 0 0, अगर आपके पास किसी भी जगह पे कोई पॉइंट ना हो तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट फिर यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसी चीज़ को, जो मैंने एग्जांपल लिखी है, अगर मैं इसी को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट यहाँ लास्ट पे पड़ा हुआ है, इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ मूव करवाऊंगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको राउंड ऑफ काउंट करके लिखता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें आपके पास मैंने ये कहा था पॉइंट से इधर मूव करूंगा तो पावर पॉजिटिव होंगी। सिंपल काउंट करते जाएं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 7। तो इस तरीक़ेकार से चीज़ें लिखी हुई आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और इसी तरीक़ेकार को अगर हम पावर्स में लिख देंगे 10 की पावर्स में तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन होती है। एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके पास ये लिखा हो 0.000001 2 और 4। अब आपके पास ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि जब हम साइंटिफिक फॉर्म बनाते हैं तो जो पॉइंट से पहले डिजिट होना चाहिए वो वाला डिजिट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो डिजिट है ये तो ज़ीरो है, इसका मतलब है इस पॉइंट को मुझे यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये फिर आपके पास आ जाएगा 1.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब आप ये देख सकते हैं कि पॉइंट से मैं जब इधर मूव करता हूँ तो मेरे पास 10 की पावर माइनस आएगी। अब सिंपल आप इसको काउंट करते जाएं 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपके पास आ जाएगा -6 और ये आपका आंसर है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। 1, तो अब अगर हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है उससे पहले जो डिजिट होना चाहिए वो आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि ये वाला डिजिट तो आपके पास ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट को डेसिमल पॉइंट हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 5.3407 मल्टीप्लाई 10 की पावर। नेक्स्ट कंसेप्ट ये, अगर पॉइंट को इस तरफ मूव करवाएंगे तो पावर माइनस में होगी 1 2 3 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -4 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 2, नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको ये दिया था कि अगर किसी जगह डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। अब अगर हम इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाएंगे तो इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5.34। ये बाद में अगर ज़ीरो ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट को इधर मूव करेंगे तो 10 की पावर प्लस में
1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म से कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म वर्सेस साइंटिफिक फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चीज़ होती है कि सम टाइम अगर आपके पास ज़ीरो बहुत ज़्यादा हो तो चांस ऑफ एरर होता है। जब हम इसको रीड आउट करेंगे तो उसमें जो रीडिंग का है उसमें एरर हो सकता है कि हो सकता है हम कोई एक ज़ीरो मिस कर दें। लेकिन जब हम उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख देते हैं तो आपके पास जो याद करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 की पावर 7 हम एग्जैक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसी 10 की पावर 7 को हमें गिनना पड़ जाए तो गिनने में आपके पास जो है एरर का चांस है, तो इसमें चांस ऑफ एरर नहीं होता। ये मैन इन दोनों में डिफरेंस है। जब हम उसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, और उसको हम 10 की पावर में लिख देंगे तो ये आपके पास साइंटिफिक फॉर्म बन जाएगी। थर्ड पार्ट, थर्ड में अब देखें यहाँ पे देखें, अगर हम इसको गिनेंगे तो इसमें एरर के चांस होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो चांस ऑफ एरर होता है, लेकिन जब हम उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो एरर के चांस कम हो जाते हैं। ये देखें, हम यहाँ से इसको काउंट करेंगे तो एरर का चांस हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम भी है। अगर आपके पास 10 की पावर 30 40 आ जाए तो इसको गिनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इसको पेयर में गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 और 11। तो आपके पास ये आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11, और ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 ऑलरेडी आपके पास साइंटिफिक फॉर्म में ही है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ये लिखेंगे आ जाएगा 2.5326 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 इसलिए कि हमने इस पॉइंट को किसी भी जगह मूव नहीं करवाया, ये अपनी जगह पे है, तो 10 पावर 0 आ जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो आंसर 1 आ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 1 आएगा, 1 को इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। बस हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना था तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, अब पार्ट नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि अब हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म है और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इन सिंपल हमने इस 10 की पावर को रिमूव करना है। उसका तरीकाकार आपने अब ये याद रखना है कि जैसे ये आपके पास 9 0 6 और 7 है। अब 10 की पावर -5 है, तो पहले हम उधर जा रहे थे, अब इसका ऑपोजिट काम करेंगे कि इस पॉइंट को हमने 5 प्लेसेस आगे मूव करवाना है, 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे लेकर आना है। और अगर आपके पास कोई डिजिट नहीं है तो फिर आपने 0 लगाना है, 0 0 0 0। एक दफ़ा अगैन चेक भी कर लीजिएगा कि इसको अगर मैं वापस उस फॉर्म में लेके जाऊँ तो क्या मेरे पास वो पावर बन रही है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ 0.0000906 7, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 1 10 पावर 1 माइनस 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो आपके पास डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास, ये आपके पास साइंटिफिक फॉर्म है, और ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 6 5 और 3। अब आपने ये याद रखना कि पॉइंट आपके पास यहाँ पे था, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पॉइंट लगा लें। फिर अगर हम पॉइंट लगा भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 5। अब यहाँ से फिर एक दफ़ा चेक कर लें, यहाँ से ला के, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.000006 और 3, और ये आपके पास आंसर है। चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। 3, पार्ट नंबर 3, अगर आपके पास, मैंने भी आपको बताया था कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर हम 0 ले लें तो उसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 0, इसका आंसर आ जाएगा 1, और इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भी तो यही फॉर्म आ जाएगी। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। फोर्थ पार्ट 4, अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास पावर प्लस है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट को मैं अगर इधर लेकर आऊँगा तब ये इधर मूव होगा तो फिर पावर प्लस में बनेगी। तो जब हम इसको लिखेंगे ये 3 1 4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर कोई डिजिट नहीं है तो फिर आपने उस पर 0 डाल देना है।
और यहाँ ये पॉइंट डाल दें। अगर आप इसको दोबारा से कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी 3 1 4 1 5 1 2 3 4 और 5। ये आपका आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट। अगर आपके पास यूँ लिखा हो 2 पावर 3, तो जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो चीज़ नीचे लिखी हो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसमें एक रूल आपके पास ये होता है, जैसे ये मैं लिख देता हूँ 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4। अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो फिर हम पावर्स को ऐड करके लिखते हैं 3 प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 7। तो इस क्वेश्चन में आपने ये करना है, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखें तो 10 की पावर 2 जगह है, यानी ये 2 बेसिस आपके पास सेम है। तो इस बेसिस को हम अलग से सॉल्व करते हैं। पहले हम ये करते हैं 563.71 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई इन बेसिस को ऐड कर लें -3 + 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 563.71 मल्टीप्लाई 2.54। ये आपके पास आ जाएगा 1431.8234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 में से 3 निकालेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, जैसे मैं आपके पास ये लिख देता हूँ 10 की पावर -3 + 4, तो फिर आंसर आपके पास आएगा 10 की पावर +1, क्योंकि जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है वो आता है। और इसी के बदले अगर आपको मैं यूँ लिख दूँ कि +3 -4, तो फिर जो आंसर आपके पास आएगा वो -1 आएगा, क्योंकि आपके पास माइनस के साइन के बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है। तो अब हमने ये काम करना है, हमने इसको क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म में बनाना था, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को भी मैं साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको फिर नॉन जीरो डिजिट के पास लेके जाएंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1.431823 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट को मैंने इस तरफ मूव करवाया, पॉइंट को अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर प्लस में आती है, इधर मूव करेंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स मूव किया, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब फिर यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लें 1 पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ अगर आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजिट हो और हमने उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हो, तो आप 1-2 डिजिट के बाद उसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। 1.43 जैसे 1 है, मैंने इसको राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ करने का फिर कंसेप्ट ये है कि जहाँ से आप डिजिट को राउंड ऑफ करें अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो फिर पीछे वाले नंबर में हम 1 ऐड करते हैं। लेकिन ये 1 है, ये ऑलरेडी 5 से छोटा है, तो ये आ जाएगा 1.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 + 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और ये आपका आंसर है। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको राउंड ऑफ बता देता हूँ, थोड़ा मिक्स हो गया, जगह सी नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 2.45 है और मैं इसको कह रहा हूँ कि पॉइंट के बाद आपने सिर्फ एक डिजिट लिखना है, तो आप ये देख सकते हैं ये वाला डिजिट आपके पास 5 है। 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो पीछे हम 1 प्लस करते हैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 2.5 है। लेकिन अगर मैं इसको यूँ लिख देता हूँ 2.43, अब आप ये देख सकते हैं ये वाला जो डिजिट है ये 3 है और ये 5 से छोटा है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। यानी कि मैं इसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करूंगा तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 2.4। यहाँ पे था तो हमने 1 प्लस कर लिया, और ये 5 से कम है तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब 2। तो सबसे पहले हम बेस वाले कंसेप्ट पे जाते हैं। यहाँ पे 2 बेसिस सेम है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब ये याद रखना कि जब नीचे से बेस ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज होता है। जैसे ये -3 है तो ऊपर जाके हो जाएगी +3। ये आपके पास आ जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 + 3 8। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर्स क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, यानी जो 10 की पावर है हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे। अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया 10 की पावर +8 है। अब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पॉइंट ऑलरेडी पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट तो पहले से हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसमें रफ कर बता देता हूँ, फिर मैं इसको बाद में सॉल्व कर लूँगा। नहीं, ये देखें 0 2 और 3 है, 1 2 3
4 और 5, यानी अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेकर आऊँगा तो फिर मेरे पास जो पावर बन जाएगी वो 10 की पावर 8 बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले मैं इसको शिफ्ट करूँगा। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूँगा तो जो बाकी डिजिट्स हैं, अगर मेरे पास कोई डिजिट नहीं है तो फिर मैं वहाँ पे 0 लिख दूँगा, यानी ये आगे आ जाएगा 0। अच्छा, इस पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, ये आ जाएगा 0 2 3 1 2 3 4 और 5, 0 डाल दें, 0 0 0 0 और 0। तो अब इसको अगर हम नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 3 1 2 3 4 5। ये आपका आंसर है। एक दफ़ा क्वेश्चन को चेक लाजमी कर लीजिएगा। जैसे ये 10 की पावर 8 है तो इस पॉइंट को अगर मैं इस जगह पे लाऊंगा तो मेरे पास 10 की पावर 8 बनेगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे ऐसा नहीं करना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3, सबसे पहले इन दो को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.549 मल्टीप्लाई 5067। तो ये आपके पास आ जाएगा 12915.783 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये आ जाएगा -3। ये वाला +3 ऊपर जाके चला जाएगा, ये आ जाएगा -3। तो ये आपके पास आ जाएगा 12915.783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब आप ये देखें, उसने हमें इस क्वेश्चन में कहा था कि हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हमने इस क्वेश्चन में इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फिर हमें इसमें इस पॉइंट को भी यहाँ से यहाँ पे लेकर जाना पड़ेगा। ये आपके पास आ जाएगा 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 और 4 आ जाएगा +4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब ये बेसिस फिर सेम है, अगर ये सेम है तो इसको पावर्स को ऐड करते हैं। पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 1.29। थर्ड डिजिट क्योंकि 1 है तो राउंड ऑफ नहीं होगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 -6। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 में से 4 निकालेंगे -2। ये वाला रूल कि बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है हम उसको लगाते हैं। तो ये आपका आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट डी की जानिब। अब हमने इस क्वेश्चन में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये 10 की पावर 10 को हमने रिमूव करना है। अब आपने ये याद रखना है कि ये देखें पॉइंट यहाँ पर है, मैं इसको समझा रहा हूँ पहले आपको। ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट तो ऑलरेडी हैं। हमने 10 की पावर 10 तक जाना है, इसका मतलब 3 डिजिट हमें और लाने पड़ेंगे। तब जाके अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेकर आऊँगा तो मेरे पास 10 की पावर 10 बनेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा, ये वाले 0 अगर लिख भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 998800 अब आप ये वाले 0 स्किप कर दें, कोई फ़र्क नहीं भी पड़ेगा। ये आ जाएगा 998800 और ये आपके पास इस क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि इफ़ वी टेक 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका मैं डाटा साथ साथ लिखता जाता हूँ। रिसाइट कलमा पाक, उसमें हमें एक दफ़ा पढ़ने में जो टाइम लगता है वो है 5 सेकेंड। वो कह रहा है कि हाउ मैनी हार विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। तो थोड़ा सा पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपके पास जो 1 मिलियन होता है वो आपके पास होता है 10 लाख, यानी मैं इसको नंबर में अगर लिखूँ 1 मिलियन तो ये आपके पास आ जाएगा ये, यानी वो आपको ये कह रहा है कि आपके पास कितना टाइम लगेगा कि आप 5 मिलियन टाइम्स जो है वो कलमा पाक रिसाइट कर लें। और फिर हमने इसको 2 क्वेश्चन में इसके समझे 2 पार्ट्स हैं कि पहले हमने इसको हार में भी बताना है और फिर हमने इसको डेज में भी बताना है। फिर वो कह रहा है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, यानी जब हम उसको राउंड ऑफ करें तो उसके बाद जो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू है वो भी हमने नहीं लिखनी। तो अब इसके मुताबिक सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि 1 मिलियन टाइम कितना लगेगा। 1 मिलियन टाइम्स, यानी एक दफ़ा अगर 1 मिलियन टाइम अगर हम कलमा पाक को रिसाइट करेंगे तो वो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 मिलियन का मतलब आ गया 10 लाख। तो ये आपके पास आ जाएगा 50
ये। अब आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट ये था कि हमने इसको किस में कन्वर्ट करना था, हार में। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग भी दे देते हैं कि हार भी हमने निकाला है सेकंड में। अब इसी चीज़ को जब हमने हार में निकालना होगा यानी घंटों में निकालना होगा, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर हम 1 हार की बात करते हैं तो उसमें आपके पास होता है 60 मिनट और 60 सेकंड, यानी ये आपके पास मिनट है और ये आपके पास सेकंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी चीज़ को मैंने हार में कन्वर्ट करना होगा तो याद आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अब यहाँ सेकंड की जगह हम लिख देंगे हार। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 और 60 मल्टीप्लाई 60 30 100 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1388, बल्कि इसको थोड़ा सा लिख लें 3600 आ जाएगा। और इसको अगर हम इसमें लिखेंगे आ जाएगा 1388.88 अप टू सोन, बस इतना काफ़ी है। अब इसको हार में लिख लेते हैं। अब इसको अगर हमने इस चीज़ को भी साथ साथ हमने इसमें एक क्वेश्चन उसने ये कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म करना है राउंड ऑफ करके और डेसिमल पार्ट नहीं लिखना। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम डेसिमल पार्ट नहीं लिखेंगे तो ये देखें ये आपके पास 8 है, तो इस 8 को 5 से बड़ा है, तो ये अगर मैं डिस्कार्ड करूँगा तो ये आ जाएगा 1389 हार आ जाएगा ये, क्योंकि उसने कहा था कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू डिस्कार्ड करनी है, वो नहीं लिखनी। यहाँ तक हमने इसको हार में कन्वर्ट कर लिया। फिर इसके बाद इसने यही चीज़ कहा था कि इसको डेज में भी कन्वर्ट करना है, तो फिर एक हेडिंग और दे देते हैं हम डेज की, कि अब हम इसमें इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर हम इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 1389 ये हार था। अगर हमने डे में कन्वर्ट करना हो तो एक दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं, तो सिंपल आपने इसको 24 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अगर हम इसको 24 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1389 डिवाइडेड बाय 24, ये आ जाएगा 57.875 57.875। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट होगा कि इसको हमने पॉइंट को ख़त्म करना है। तो ये आपके पास 8 है, तो ये 8 पीछे वाले में क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 58 डेज। ये हमने इसको राउंड ऑफ भी कर दिया और साथ साथ जो इसका डेसिमल पार्ट था उसको डिस्कार्ड भी कर दिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज अप्रॉक्सीमेटली डैश माइल्स। तो डिस्टेंस पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डिस्टेंस आपके पास होता है एस, फिजिक्स में हमारे पास इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू है 3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइल्स। इफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड को फिजिक्स में v से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह है आपके पास 1.86000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल्स। हाउ लॉन्ग, लॉन्ग से मुराद है कितना टाइम लेगा, टू रीच लाइट टू रीच ऑन अर्थ, यानी जो लाइट है वो अर्थ पे आने में कितना टाइम लेगी। तो हमने टाइम को फाइंड करना है t। फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम। अब इस क्वेश्चन में हमने टाइम को फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो बस वैल्यू पुट कर दें। अब हमारे पास फार्मूला बन गया है कि टाइम यानी कि t इज इक्वल टू डिस्टेंस s डिवाइडेड बाय आ जाएगा v। s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय v आपके पास आ जाएगा 1.86000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ये बेसिस है, मैं इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। पहले इन दो वैल्यूज़ को हम आपस में डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.3225600 डिवाइडेड बाय 1.86000, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.0121 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 7 है, ये प्लस 5 ऊपर जाके
-5 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5.0121 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 में से 5 निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया सेकंड। अब मसला ये कि इस क्वेश्चन को हमने सेकंड्स के लिए सॉल्व नहीं करना था, उसने हमें कहा था कि इसका आंसर जो लाना है हमने मिनट्स में लाना है और फिर इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो मैं थोड़ी सी यहाँ हेडिंग दे देता हूँ कि अब हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने लगें। जब हम इसको मिनट के में कन्वर्ट करेंगे तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। 5.0121 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 60। अब आपने सिंपल इस वैल्यू को 60 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 60। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0835 कर दें और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब हमने इस क्वेश्चन को क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए इसमें एक मेथड थोड़ा सा और भी है कि अगर हम 10 की पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट को मुझे यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा जब मैं इस 10 पावर 2 को रिमूव करूँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 8.35। साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमने इसको मिनट्स के लिए बनाया था। तो ये आपके पास मिनट्स हो गया और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ गई। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज की लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। एक बुजुर्ग के पास एक बंदा आया जिसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। कहने लगा, बाबा जी मैंने कभी किसी से छेड़छाड़ नहीं की, फिर भी लोग मुझे तंग करते हैं, मुझे इसका कोई हल बताइए। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बेटा कभी रात को घर जाते हुए तुम पर कुत्ते भौंके हैं। कहने लगा, बाबा जी कई बार ऐसा हुआ है। बाबा जी ने अगला सवाल किया, बेटा ये बताओ जब कुत्ते भौंकते हैं तो तुम उनका जवाब देने के लिए रुक जाते हो या अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हो। सवाल सुनते ही जवाब दिया, बाबा जी कुत्तों को कौन मुंह लगाता है, वो भौंकते रहते हैं, मेरा हर कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अपनी ज़िंदगी में भी यही सबक याद कर लो कि तुम कुत्तों के साथ कुत्ता नहीं बन जाओ। तो प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में अगर हमेशा आपको लोग बुराई से नवाजते हैं तो उसका आसान तरीकाकार है कि बुराई का जवाब कभी भी बुराई से नहीं दिया जाता। तो अगर आपने अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो आपके आने वाली जो छोटी मोटी मुश्किलात होंगी उनको इग्नोर करके अपनी मंजिल की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। तो इंशाल्लाह एक दिन आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।